Dear students, today's topic is magnetic permeability. इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है. It is the ability of a material to permit the passes of magnetic lines of force through it. ठीक है, तो permeability, तो इसका यही मतलब ही है कि it is the ability of a material, मतलब कोई भी मटेरियल वो अपने से होकर के कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को पास करता है, कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को परमिट करता है, उसे ही मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं. जैसे कि ये कोई मटेरियल है जो आपको स्क्वायर शेप में दिख रहा है, इसको हमने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट में रखा हुआ है. तो इससे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो पास हो रही हैं, जो इसकी एबिलिटी है उनको पास करने की, अपने में से होकर के पास करने की, इसी को ही हम मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू कहते हैं. ठीक है, मोर मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मीन्स मोर इजीली मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल पास. ठीक है, अब बात करते हैं रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की. तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है? द डिग्री और एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट और permeate a material is called relative magnetic permeability. It is represented by mu r. A degree or extent to which magnetic field can penetrate or permeate material is called relative magnetic permeability. ये तो लगभग सेम डिस्टेंस, मतलब सेम चीज़ बोली गई है. इसमें क्या, द डिग्री और एक्सटेंट टू विच, मतलब कितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी मटेरियल में पेनिट्रेट कर पा रही है. ठीक है, मतलब कहाँ तक कर पा रही है, बात समझिएगा. और रिलेटिव परमेबिलिटी इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल म्यू टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. तो रिलेटिव का मतलब होता है किसी के रिस्पेक्ट में, हमेशा समझिएगा. मतलब रिलेटिव का मतलब होता है कि हम उससे किसी से कंपेयर कर रहे हैं उसको. तो इसकी डिफिनीशन क्या हो गई? म्यू आर. इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेटिव परमेबिलिटी को म्यू आर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो म्यू आर का फॉर्मूला होता है म्यू अपॉन म्यू नॉट. ठीक है, तो म्यू क्या है? परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल अपॉन म्यू नॉट. म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. क्लियर हो गई बात? ठीक है, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ द मटेरियल म्यू टू द मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट. ठीक है, तो म्यू आर इक्वल टू हो गया म्यू अपॉन म्यू नॉट. ठीक, अब म्यू नॉट इक्वल टू क्या है? म्यू नॉट इक्वल टू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर. ठीक है, एंड म्यू आर हैज़ नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, इट इज़ ओनली अ न्यूमेरिकल वैल्यू. तो इसकी यूनिट क्यों नहीं है? क्योंकि ये सिर्फ क्या है? म्यू का ही रेशियो है. ठीक है, जैसे कि म्यू की जो यूनिट होती है वेबर एम्पियर पर मीटर, तो म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट लिखा हुआ है. तो ऊपर भी वेबर पर एम्पियर पर मीटर है, नीचे भी वेबर पर एम्पियर पर मीटर है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी. ठीक है, बात समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट देखिए, जैसे कि ये कोई मटेरियल है, मैग्नेटिक मटेरियल है. ठीक है, इसको एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट में रखा गया है. तो इसके अंदर जो है बी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है. ठीक है, तो मटेरियल मैग्नेटाइज्ड विद बी. ठीक, बात समझ में आ गई. एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट है और इसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन हो रहा है वो बी का हो रहा है. ठीक, मतलब इसके अंदर जो फील्ड डेवलप हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हो रही है वो बी है. तो रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होगी? बी अपॉन बी नॉट. ठीक है, बी अपॉन बी नॉट, मतलब रेशियो क्या हो गया? रेशियो इसका क्या हो गया? बी अपॉन बी नॉट के इक्वलेंट हो गया. ठीक है, म्यू आर इक्वल टू क्या होता है? म्यू अपॉन म्यू नॉट. ये आपने भी पढ़ाई है. अब क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू म्यू आर, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी के बेसिस पे सब्सटेंसेस का क्लासिफिकेशन. तो पहले होते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, दूसरे होते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. तो नॉन मैग्नेटिक जो होंगे उनके लिए म्यू आर जो होगा वो 1 होगा, और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए म्यू आर जो होगा वो लेस देन 1 होगा. सॉरी, म्यू आर इज़ नॉट इक्वल टू 1 होगा. ठीक है, नॉन मैग्नेटिक के लिए म्यू आर इक्वल टू 1 और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए म्यू आर इज़ नॉट इक्वल टू 1. ठीक है, तो ये आपके नॉन मैग्नेटिक कौन से हैं जिनके लिए म्यू आर की वैल्यू 1 है?
तो वो कौन कौन से होगा, एग्जाम्पल क्या है, एयर, कॉटन, ग्लास, वुड, प्लास्टिक, रबर, ठीक। और जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, म्यू आर इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो इसमें देखिए, इसमें इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। पहले हैं डाई मैग्नेटिक। तो डाई मैग्नेटिक के लिए क्या है, म्यू आर इज़ लेस देन 1 है, ठीक। तो अपोजेज टू पास मैग्नेटिक फील्ड थ्रू इट। डाई मैग्नेटिक क्या करते हैं, ये अपोज करते हैं किसी मैग्नेटिक फील्ड को अपने में से होकर पास करने में, ठीक है। ये मतलब मैग्नेटिक फील्ड को पास नहीं करेंगे। तो इसके एग्जांपल क्या, एंटीमनी, बिस्मथ, कॉपर, वाटर, क्वार्ट्ज। पैरामैग्नेटिक क्या है, इसमें म्यू आर ग्रेटर देन 1 है। तो ये क्या है, ये आपके ये जो है इसको पास कर देते हैं, ठीक है। ये लगभग पास करते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन लगभग। तो इसका एग्जांपल क्या है, एल्युमिनियम, कॉपर, एल्युमिनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, लिथियम, प्लेटिनम। फिर आपका आता है फेरोमैग्नेटिक। इसका क्या है, म्यू आर वेरी ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बहुत ज़्यादा होता है। ये ईजिली मैग्नेटाइज होते हैं, ठीक। तो इसके एग्जांपल क्या है, आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड देयर एलॉयज, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। तो मैग्नेटाइजिंग फोर्स क्या है और मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है। तो यही फिर से वही चीज़ है कि एक बी नॉट की एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें आपने किसी मैग्नेटिक मटेरियल बी को रख दिया है, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो मैग्नेटाइज हो जाता है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द मटेरियल वो क्या है, बी। तो द डिग्री टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ मटेरियल इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी कैपिटल एच, ठीक है। मतलब द डिग्री टू विच अ मैग्नेटिक फील्ड कैन मैग्नेटाइज अ मटेरियल इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच। मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है किसी भी मटेरियल को कितना मैग्नेटाइज कर सकती है, ये रिप्रेजेंट इसी को ही मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच कहते हैं, ठीक है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एच, कैपिटल एच से। इसको मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब कितने, वो उसको कितना जो है मैग्नेटाइज कर सकती है किसी मटेरियल को, ठीक। तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, एच इक्वल टू बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। एच इक्वल टू क्या है, बी नॉट अपॉन म्यू नॉट। बी नॉट क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। म्यू नॉट क्या है, ये आपका परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। और एच इक्वल टू बी अपॉन म्यू, ठीक है। और यूनिट ऑफ एच इज़ एम्पियर पर मीटर, ठीक है। तो यहाँ तक आप जो है इसको पढ़ लेंगे, ओके, थैंक यू।